दोस्तों अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो नई वैकेंसी आई है, इसमें आप देखिएगा दोस्तों सबसे ड्रीम जो पोस्ट है राजस्व कर्मचारी। तो राजस्व कर्मचारी पोस्ट को लेकर दोस्तों बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। आज सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और उस बैठक में देखिएगा तो राजस्व कर्मचारी वाला जो पोस्ट है इसको लेकर बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। तो चलिए देखिए क्या कुछ बदलाव हुआ है, आज के कैबिनेट डिसीजन में क्या कुछ हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी A to Z जानकारी देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती आई है 12,000 प्लस पोस्ट पर, और ये जो सीट है और बढ़ने वाला है। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिए। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो कम से कम आपको 8-10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और देखिएगा राजस्व कर्मचारी का 3500 सीट है, पंचायत सचिव का 3500 सीट है। तो ये दो पोस्ट है दोस्तों, भविष्य में आपको इतना सीट देखने को नहीं मिलेगा। इसका टारगेट है कि सभी पंचायत में एक कम से कम राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव हो, और ये जो भर्ती होगा इसके बाद ये फिलअप हो जाएगा। इसलिए हर हाल में इसी बार आप सिलेक्शन ले लीजिए। क्वालिफिकेशन भी देखिएगा तो 12वीं पास, तो 12वीं पास पर आपके लिए इससे बेहतर जॉब कोई भी नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आप कैबिनेट डिसीजन का फुल डिटेल्स देखिए क्या कुछ हुआ है, और देखिएगा तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में आज डिसीजन हुआ है। तो सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा पटना में दिनांक 10 अक्टूबर 2023, 10 अक्टूबर यानी कि आज, और समय देखिएगा यहाँ पर तो पूर्वाह्न 10:30 बजे यानी मॉर्निंग में मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की, निम्नलिखित निर्णय लिए गए। तो इसमें जो भी यहाँ पर अब सभी 1, 2, 3 सभी देखिएगा स्वीकृत कर दिया गया, यानी इस पर मुहर लग गया है। तो पहला देखिएगा यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो यहाँ पर राजस्व कर्मचारी वाला जो पोस्ट है दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से है। सिलेक्शन होने के बाद आपको इसी विभाग में जाना है। तो यहाँ पर एक देखिएगा राकेश कुमार के बारे में, तत्कालीन अंचलाधिकारी को यहाँ पर बर्खास्त सेवा से किया गया है। तो ये सभी चीज़ों से आपको बच के रहना है। देखिएगा भ्रष्टाचार से रिलेटेड सारा कुछ है। अब चलिए दूसरा यहाँ पर आप देखिएगा तो जो कि आपके लिए है, जो नए छात्र है अब उसके लिए है। तो देखिए यहाँ पर है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 गठन के संबंध में। अब देखिए दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल के माध्यम से जो भी भर्ती आई है इसमें जो भी चीज़ें होना है, इस जो नियमावली में जो भी चीज़ें दिया हुआ रहता है नियमावली का ही हूबहू बिहार एसएससी आयोग को फॉलो करना पड़ता है। तो यानी इसमें जो भी प्रक्रिया रहेगा वही सब कुछ फॉलो होगा, उसी के अनुसार आपको सैलरी मिलेगा, उसी के अनुसार टाइपिंग टेस्ट, जब आप विभाग में जाइएगा प्रमोशन, सारा कुछ प्रक्रिया इसी के अनुसार नियमावली के अनुसार ही चलता है। और एक चीज़ दोस्तों आप देखिएगा तो हम आप लोगों के लिए इतने सारे दोस्तों वीडियो लेकर आते हैं जो आपके लिए ज़रूरी रहता है, इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो, ये सब चीज़ें, और आपको ऐसी ऑथेंटिक जानकारी कहीं और नहीं मिलता है। तो आप भी दोस्तों हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर चलिए आप देखिए फुल डिटेल्स में, और आप सभी ये कमेंट करके बताइए कि आप सभी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से संबंधित चाहते हैं। तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर ये तो आपको पता चल गया कि नया नियमावली को मंजूरी दिया गया, लेकिन इसमें है क्या कुछ, ये आपके लिए काम का चीज़ है। तो चलिए इसके बारे में देखिए आप सभी। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित यहाँ पर फिर से एक नया डिसीजन है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर तो वित्त विभाग से संबंधित चुनाव कर्मी सुरक्षा के बारे में यहाँ पर स्वीकृति दिया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 की धारा के बारे में यहाँ पर है। फिर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अगला डिसीजन है। फिर आप देखिएगा यहाँ पर, चलिए आप सभी देखिए एक एक करके, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 की धारा यहाँ पर संशोधन किया गया, उसके बारे में है। फिर देखिएगा तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यहाँ पर वेतन आदि के बारे में है। फिर यहाँ पर लास्ट में देखिएगा तो गृह विभाग के बारे में है। कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने, मानसिक रोग से संबंधित एक यहाँ पर मनोचिकित्सक की जेल में यहाँ पर भर्ती की जाएगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग से संबंधित है, सेवानिवृत्त सारा कुछ यहाँ पर है। सहकारिता विभाग से संबंधित, अगर आपकी ये काम का चीज़ होगा तो आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिएगा तो सबके लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उससे रिलेटेड होता है तो उसके लिए ज़रूरी रहता है। तो आप वीडियो को रोक करके अपना जो भी आपको आपने से रिलेटेड चीज़ें रहेगा उसके बारे में देख सकते हैं। फिर से यहाँ पर देखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो आज के कैबिनेट डिसीजन में दोस्तों मैक्सिमम जो चीज़ें पर मुहर लगी है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। सब देखिए किसी किसी दिन होता है कि 1-2 विभाग का बहुत ज़्यादा डिसीजन रहता है, तो आज मेनली देखिएगा ज़्यादातर इसी से संबंधित है।
जल संसाधन विभाग में कुल 7 सिंचाई अंचल पदाधिकारी का बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि पद राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर वाला समकक्ष ग्रेड में समायोजन स्वीकृति के संबंध में। फिर यहाँ पर देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग के बारे में यहाँ पर है, राशि स्वीकृत दिया गया है 54,11,46,000 प्रशासनिक स्वीकृति। फिर है मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में यहाँ पर है, लास्ट में यहाँ पर देखिएगा फिर से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के बारे में है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आज सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट टोटल यहाँ पर 14 तरह का डिसीजन हुआ है और आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो आप इसको रोक करके पढ़ लीजिएगा। अब चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए आज हुआ क्या है। अब चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यहाँ पर आप देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के विरुद्ध निगरानी धावा दल द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के फलस्वरूप पद का दुरुपयोग करने के कारण से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, यानी देखिएगा तो डिसमिस कर दिया गया। ये अब पद पर नहीं रहेंगे, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इन सभी चीज़ों से आपको बच के रहना। आप देख सकते हैं सबसे अधिक देखिएगा ना निगरानी विभाग का जो यहाँ पर मामला होता है राजस्व विभाग से संबंधित ही। अब यहाँ पर आप देखिए जो कि आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रेस नोट है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के अंतर्गत जिला स्तरीय संवर्ग, अभी देखिए दोस्तों राजस्व कर्मचारी वाला जो पोस्ट है जिला संवर्गीय है। इससे पहले 2022 में डिसीजन हुआ था कि इसको राज्य कर्मी यानी राज्य स्तर पर बनाया जाए, तो राज्य स्तर पर हो जाएगा। तो बिहार के 38 जिला में किसी भी जिला में आपका ड्यूटी होगा, लेकिन आपका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी नहीं होगा। अभी क्या है कि ये जिला स्तरीय पोस्ट है, तो यानी कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा, बस इसमें आपका अपना वाला ब्लॉक नहीं मिलेगा। आपके जो भी जिला में 10-15 ब्लॉक जो भी हो वहाँ पर अलग अलग जगह पर, यानी आप अपने पूरे लाइफ में अपने ज़िला में ही ड्यूटी कीजिएगा। तो ये यहाँ पर है राजस्व कर्मचारी के देखिएगा एक प्लस पॉइंट, जॉब प्रोफाइल वाले वीडियो में आप सभी को बताए थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्पष्ट है कि जिला स्तरीय संवर्ग के राजस्व कर्मचारियों की भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करते हुए बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 समय समय पर यथा संशोधित गठित है। तो अभी देखिएगा इस बार जो बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती आई है, ये जो है 2011 वाला जो नियमावली है उसी अनुसार 2022 वाला जो था उसको कैंसिल कर दिया गया। बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ जो भी राजस्व कर्मचारी थे जॉब में थे उसकी ओर से, तो फिर 2022 वाला कैंसिल करके 2011 वाला जो था उसी के अनुसार यहाँ पर अभी तक चल रहा है। अब फिर देखिएगा इसमें फिर से यहाँ पर संशोधन हुआ है। तो देखिए जो भी नियमावली चीज़ें रहता है समय के अनुसार हर चीज़ों में अपडेट किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर समय समय पर यथा संशोधित गठित है, जिसमें अन्य सेवा संवर्ग के सरकारी सेवकों से संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली के अनुरूप विभागीय परीक्षा हिंदी टंकन यानी कि देखिए टाइपिंग टेस्ट। तो जॉब में जब आप चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो काम काज है ना, अब देखिए हर जगह कंप्यूटर ये सब चीज़ें आ गया है, तो सिर्फ कॉपी पर लिखने वाला से नहीं चलने वाला, टाइपिंग ये सब चीज़ें भी होता है। तो ये हो गया। इसके बाद कंप्यूटर वाला देखिएगा तो कंप्यूटर जाँच परीक्षा एवं अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के प्रावधानों में एक रूपता लाए जाने हेतु बिहार राजस्व कर्मचारी संशोधन नियमावली 2023 गठन की स्वीकृति, यानी दोस्तों यहाँ पर 2023 नियमावली गठन की स्वीकृति कैबिनेट की ओर से कर दिया गया है। यानी अब ये नया नियमावली सारा कुछ हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे नया भर्ती पर क्या जो वैकेंसी आई है ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैकेंसी दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल आयोग के माध्यम से आ गई है उसमें कुछ भी यहाँ पर संशोधन ये सब चीज़ें अगर होता है नियमावली में तो भर्ती कैंसिल कुछ भी चीज़ें नहीं होगा। ये नहीं है कि फिर से फॉर्म ये सब भरवाया जाएगा, बस रूल को संशोधित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों ये फुल डिटेल्स में वेबसाइट पर नहीं दिया गया। आप देखिएगा कैबिनेट डिसीजन वाला में तो बस नियमावली था, फिर हम आप लोगों को प्रेस नोट यहाँ पर दिखाए तो पता चला कि कंप्यूटर टाइपिंग ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों 1 से 2 दिनों में वेबसाइट पर फुल डिटेल्स आ जाएगा इस नियमावली का 2023 वाला का। और ये नियमावली देखिएगा तो 1 पेज में नहीं रहता है, 10 से 15 पेज में रहता है। तो फिर हम आप लोगों को संपूर्ण डिटेल्स में बता देंगे कैसे क्या चीज़ें हुआ है, नए लोगों पर क्या लागू होगा, जो पहले से जॉब में उस पर क्या कुछ लागू होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि राजस्व कर्मचारी वाला जो पोस्ट है नया नियमावली 2023 आया है, और फिर जब वेबसाइट पर आ जाएगा तो उसको लेकर आप लोगों को अपडेट कर देंगे। बाकी दोस्तों आप देखिएगा तैयारी, तो देखिए इतने अधिक पदों पर भर्ती आई है तो जम के आप सभी तैयारी कीजिए। अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से भी जुड़ सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों को पिछले 20 साल का क्वेश्चन बैंक मिलेगा।